थैंक यू वेरी मच। तो बस आए हो तो खाली आने से नहीं होता। मैं एक बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने मैं अभी पीछे एक सेशन मैंने लिया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। तो वहाँ स्टेज पे जब मैं लोगों को एड्रेस कर रहा था तो मेरे माइंड में एक बात आ गई। मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सब लोग अपनी आईडी लगाते हैं और कुछ लोग जो है वो आइडेंटिटी बन जाते हैं। आप ये चेक कर लो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में केवल आईडी लगाने के लिए आए हो या आइडेंटिटी बनने के लिए आए हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक आईडी रहना है या आइडेंटिटी बनना है। आप लोग आइडेंटिटी बन सकते हो। खाली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता। फॉर्म भरने के साथ साथ ना इस बिजनेस को लर्न करना बड़ा जरूरी है। और लर्न जो आप करते हो उसको लर्न करके आपको उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ गलती क्या करते हैं, बीटेक करेंगे 4 साल की, पूरी मेहनत करेंगे, 4 साल पढ़ाई करेंगे, 4 साल इंतजार करेंगे, उसके बाद जाके कई इंटरव्यू देंगे, तब कहीं जाके 25-30 हजार रुपए की नौकरी लगेगी। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही तीसरे महीने में उनको लाख रुपए का चेक चाहिए होता है। माइंडसेट ठीक रखना है। आप ये मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों को बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ना स्टार्ट करता है वो कई वो 10, 20, 50 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट करता है, दुकान खोलता है। क्या लगता है वो दुकानदार क्या एक्सपेक्ट करता है कि 2 महीने में 6 महीने में वो वहां से लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की टर्नओवर करने लगेगा। जब एक व्यक्ति लाखों रुपया लगा के करोड़ों रुपया लगा के एक दुकान खोलता है ना तो उसको माइंडसेट में वो बैकअप लेके चलता है। वो अपने बैंक में भी बैकअप लेके चलता है और अपने दिमाग में भी वो अपने आप को समझा के चलता है कि मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को 6 महीने साल इस बिजनेस को बिल्ड करने में लगाने हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग जब आते हैं वो देखते हैं यार मेरा अपलाइन तो लाखों रुपया कमा रहा है, तो मेरे को 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब तक मेरे को पैसा क्यों नहीं आ रहा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि अपलाइन की जो व्यक्ति लाखों रुपया कमा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसकी नॉलेज, उसकी विजडम, उसका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज विजडम एक्सपीरियंस में अभी जमीन आसमान का फर्क है। जब आप भी अपने आप को जब आप भी अपने आप को तैयार कर लोगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने के लिए, जब आप भी वो सब एक्शंस करोगे जो वो व्यक्ति एक्शन कर रहा है इस बिजनेस में, तो आपको भी पैसा आने लगेगा फिर। हाँ, प्ले बिग 2020 अरे 2020 में प्ले बिग तो करेंगे ही करेंगे, वो तो ठीक है। हाँ, मोहित को तो आइडेंटिटी ही बनना है, वो मुझे पता है। लॉन्ग टर्म गोल सेट करने का अवस्था है आवश्यकता है। अरे इतनी हिंदी लिख रहे हो यार। अच्छा, आई एम योर मेंटोर, मैंने आपको देखा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। नेगेटिव पर्सन को कैसे पॉजिटिव करें? उसको नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव करने के लिए बताता हूँ, रुक तो जाओ, अभी आज पहले क्लोजिंग की बात करते हैं। चलो स्टार्ट करें। अभी पहले क्लोजिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, अभी हमने मेरे जो पीछे के सेशंस थे उसमें अभी हमने इनविटेशन के बारे में बात करी, फिर हमने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसके बारे में 5 चीजों के बारे में बात करी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देते हुए क्लोजिंग करनी होती है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी अपनी, तो उसमें काफी सारे लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया कि सर इस टॉपिक के ऊपर मुझे प्लीज बताइएगा कि क्लोजिंग के क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, कैसे हम उसको ट्रांजिशन करें क्लोजिंग के लिए प्रेजेंटेशन देते हुए, क्या डोंट्स होने चाहिए प्रेजेंटेशन देते हुए क्लोजिंग करते समय। तो काफी सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आए, उनको तो मैं एंड में डिस्कस करूंगा ही, बट जो 5 पॉइंट मेनली मैंने आपको बताने हैं क्लोजिंग के, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मैं आपको ना सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को लगभग 10 साल के करीब हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हुए। मैं जो मानता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब एक प्रोस्पेक्ट की जरूरत बहुत बड़ी होती है ना,
तो आपको उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको एक सच बात बताऊं जो मैं मानता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं सही भी हो सकता हूं, बट मैं आपको आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मेरा मानना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इनविटेशन कैसे करना है, और मीटिंग कैसे देनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, ये हमारे बिजनेस में स्किल्स हैं। ये पार्ट है हमारे बिजनेस का। ये तो हमें करना, ये हमें सीखना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब एक व्यक्ति अगर हम ढंग से समझा देते हैं, अगर हम ये उसके पेन पॉइंट को पकड़ लेते हैं, तो हमें असल में क्लोजिंग करने के लिए किसी भी टैक्टिक का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। एक व्यक्ति हमें क्यों बोलता है कि नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूं? आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक डॉग ना किनारे पे बैठा हुआ होता है। एक डॉग किनारे पे बैठा हुआ होता है, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है, बोलता है यार ये डॉग मैं देख रहा हूँ थोड़ा परेशान लग रहा है, थोड़ा पेन में लग रहा है, और वो पिन उसको चुभ रही है जोर की। बोला यार अगर पिन चुभ रही है तो यहाँ से उठ क्यों नहीं जाता? बोला नहीं नहीं अभी उतनी दर्द नहीं हो रही ना। तो हमारे एक्चुअली जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनको अभी उतनी दर्द नहीं हो रही होती। बिजनेस तो उनको करना है, फरारी तो उनको लेनी है, बीएमडब्ल्यू तो उनको लेनी है, अच्छे घर में तो जाना है, अमेरिका तो उनको ट्रेवल करना है, पेरिस भी उनको जाना है। बट अभी जो उनकी नीड है ना, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई है। सपने तो है बड़े बड़े उनके, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए उतनी ज्यादा डेस्परेशन नहीं आई है उनके अंदर। लेकिन एक चीज मैं कल रात को भी किसी को समझा रहा था, प्रोस्पेक्ट एक होता है प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना, एक होता है कन्वर्टेड प्रोस्पेक्ट। दो तरीके से प्रोस्पेक्ट को आप बिजनेस में साइन करा सकते हो। एक उसको उसकी नीड को क्रिएट करके आप उसको अवेयर करते हो। एक फॉर्मूला होता है, मैं कभी फिर आपको बताऊंगा डिटेल में। स्केयर, अवेयर एंड शेयर। आप इंसान को ना पहले, आपको पता है ज्यादातर लोग ना डर का बिजनेस करते हैं, लोगों को डराते हैं कि तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तू ये नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, तू वो नहीं करेगा तो तेरे साथ वो हो जाएगा। डराते हैं, डरा के फिर उसको जागरूक करते हैं, फिर उसको वो बताते हैं कि उसके पास में क्या है उनको देने के लिए। तो इसको बोलते हैं स्केयर, अवेयर एंड शेयर टेक्निक। मेरा मानना ये है कि अगर आप नीड को, दो तरीके हैं साइन अप कराने के, आप उसकी नीड को क्रिएट कर लो, क्रिएट करके उस क्रिएट कैसे करोगे? स्केयर, अवेयर, शेयर करके। दूसरा, आप उसके पेन पॉइंट्स को, मोटिवेशन को भी पकड़ सकते हो, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था। तो अगर आपको नहीं पता उसके बारे में तो आप वो सेशन मेरा देख सकते हो। दूसरा तरीका ये है, जब एक व्यक्ति की पेन बहुत ज्यादा है, एक तो वो डॉग था जिसको अभी उतनी पेन नहीं हो रही, इसीलिए वो कुछ बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर आप उसको जागरूक करो तो हो सकता है वो बदलाव करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा केस कौन सा है कि वो प्रोस्पेक्ट कन्वर्टेड है। एक बंदे का फोन आता है, बोलता है सर, मान लो आप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हो, और वो एक व्यक्ति आपको फोन करता है और फोन करके आपको बोलता है कि मैसेज करता है और आपका नंबर लेता है, आप उससे बात करते हो और वो आपको बोलता है कि सर ये जो आप बिजनेस करते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे को आपके साथ ये बिजनेस करना है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि यार हमें तो किसी ने फोन करके आज तक नहीं बोला कि हमें आपके साथ ये बिजनेस करना है। नहीं बोला ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों से आप बात करते हो, हमारा जो बिजनेस है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ये डेवलप करने का बिजनेस नहीं है, ये डेवलप्ड लोगों को ढूंढने का बिजनेस है। डेवलप करने का बिजनेस नहीं है। हमने ना ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोला हुआ। ये डेवलप्ड लोगों को ये डेवलप्ड लोगों को ढूंढ के साइन अप करने का बिजनेस है। अभी कैसे पता चलेगा कौन डेवलप्ड है और कौन अभी डेवलपिंग है? जस्ट आपको पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, लोगों से बात करते रहो। जो हीरा होगा ना, हीरा, आपको समझ, जो हीरा होगा ना उसके सिम्टम्स ही अलग हो, जैसे बीमारी के सिम्टम्स अलग होते हैं ना, पता लग जाते हैं कोई बीमारी अगर किसी को होती है तो ऐसे ही जो डायमंड मटेरियल बंदा होता है ना, उसके भी सिम्टम्स होते हैं। वो हो सकता है आपसे ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकता है अपने ड्रीम्स को लेके आपसे ज्यादा पैशनेट हो। ऐसे लोग चाहिए बिजनेस में आपको। अब आप सोचोगे ऐसे मिलेंगे कहाँ से?
भाई काम करते रहो, एक भी मिल गया ऐसा काम का तो आपकी लेगेसी बिल्ड हो जाएगी। अब वो कन्वर्टेड वाला व्यक्ति डेस्परेट क्यों है, उसका रीजन है। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है जो एक डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट, क्या वो बहुत बढ़िया सेल्स पर्सन होता है? क्या डेंटिस्ट बहुत अच्छे तरीके से आती है? नहीं ना। लेकिन डेंटिस्ट को एक चीज पता है कि पेशेंट को जब दांत में दर्द होगी ना तो मेरे पास जरूर आएगा। एक व्यक्ति को हल्की हल्की एक डॉक्टर ने एडवाइस, आप एक व्यक्ति जो है अपनी वाइफ को डेंटिस्ट के पास लेकर गया, उसके वाइफ को दांत में दर्द था, तो डेंटिस्ट ने उसको उसके हस्बैंड को ही बोल दिया लेडी के कि भाई आप अपने दांतों की स्केलिंग कराओ, मतलब सफाई कराओ, रेगुलर बेसिस पे 6 महीने में एक बार अपनी स्केलिंग करा लिया करो। तो बोलता है नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, जरूरी होता है, स्केलिंग करा लेना चाहिए, इससे कीड़ा नहीं लगता, आपके जो गम्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, तो करा लिया करो। बोला हाँ ठीक है डॉक्टर साहब देखेंगे। अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना बीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस व्यक्ति को जिसको स्केलिंग की सलाह डेंटिस्ट ने दी थी ना, उस व्यक्ति को दाढ़ में दर्द होती है। वो डॉक्टर को फोन करता है, बोला डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे दाढ़ में दर्द है मेरे बहुत ज्यादा, तो मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ। बोला आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज पूरा बुक है, रात को 9 बजे तक मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं। आप एक काम करो, आप कल सुबह का भी बुक है, आप कल रात को आ जाओ, आप कल शाम को 7 बजे आ जाओ। कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब पेन बहुत ज्यादा है, मैं कल तक नहीं रुक सकता, आप मेरे को 5 मिनट देख लो बस। तो डॉक्टर कहता है नहीं नहीं यार पेशेंट सारे बुक है, मैं आपको एक पेन किलर लिख के दे देता हूँ, पेन किलर बता देता हूँ, वो खा लेना। कह रहा नहीं डॉक्टर साहब पेन किलर नहीं खानी, मेरे को ये बताओ आप 5 मिनट के लिए मेरे को देख लो बस। डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि नहीं भाई तू कल आ जाइयो। अब वो फोन रखता है लेकिन डेंटिस्ट के क्लिनिक पे पहुंच जाता है। अब वो बीच में जब पेशेंट बाहर आते हैं तो वो चला जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब प्लीज मैं रात 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूँ आपके पास, लेकिन आप मुझे 5 मिनट के लिए देख जरूर लेना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं चल ठीक है। तो बीच में टाइम मिलता है, डॉक्टर साहब उसको देखते हैं, देखकर उसको कहते हैं अरे आपका जो ये दाढ़ है ये बिल्कुल सड़ गया है, खराब हो गया है, इसको निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर उसको कहते हैं, अब वो कहता है ठीक है डॉक्टर साहब निकाल दो। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है 4,000 रुपए लगेंगे निकालने के। कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है आप निकाल दो। मतलब उस व्यक्ति को जब स्केलिंग कराने के लिए बोला था कि 1,000-1,200 रुपए तेरी स्केलिंग के लगेंगे, तो उसने उस समय 1,000-1,200 रुपए नहीं खर्च किए। लेकिन जब पेन ज्यादा थी तो वो बंदा दाढ़ निकलवाने के लिए तैयार हो गया और अपनी प्रॉपर्टी निकलवाने देने के लिए तैयार है वो। क्यों? क्योंकि इस समय उसको वो पेन में है, इस समय वो इस बात का एहसास कर रहा है कि दांत की मरम्मत करानी उसकी जरूरत है, डॉक्टर की नहीं है। जब डॉक्टर ने एडवाइस करी ना कि तू स्केलिंग करा ले, तो उसको लगा डॉक्टर का मतलब है, लेकिन जब वो पेन में है तो वो डॉक्टर को मिन्नतें कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा दांत ही निकाल दो, आप डॉक्टर साहब बोल रहे हो खराब है तो निकाल दो, मेरे को इस पेन से मुक्त करो। बिल्कुल इसी प्रकार से जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो तो जिस प्रोस्पेक्ट की पेन ज्यादा होती है ना वो खुद ही क्लोज हो जाता है। आप ये समझ लो कि 5 टिप्स देने की जगह मैंने आपको एक ऐसी छठी टिप दे दी है जो ब्रह्मास्त्र है। लेकिन अब 5 टिप की मीटिंग के लिए हमने बात करी है तो वो तो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले, लेकिन ये जो 5 टिप भी मैं आपको बताऊंगा ना, ये भी जो मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया है अभी, जो मैंने आपको प्रोस्पेक्ट की माइंडसेट के बारे में बताया है कि किस प्रकार का प्रोस्पेक्ट क्या सोच रहा होता है और वो कब कन्वर्ट होने की स्थिति में होता है। ये जो 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये 5 पॉइंट्स भी इन्हीं 2 सिचुएशन से आपको रिलेट करेंगी। सबसे पहला पॉइंट ये है, पहली चीज ये है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो प्रोस्पेक्ट के बेनिफिट के ऊपर होना चाहिए, उसके रिजल्ट पे नहीं। अक्सर क्या हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, प्लान की बात करते हैं, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्ट की बेनिफिट की बात करनी है। हमारा
कंपनी का प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट के क्या काम आ सकता है वो हमें बताना है। हमारा बिजनेस प्लान प्रोस्पेक्ट की कौन सी नीड को कैटर करता है वो हमें उसको बताना है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी कंपनी क्या है, आप कौन हो, उसको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि उसका फायदा कैसे हो सकता है। आप इसको ऐसे समझो कि जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा होता है तो उसका जो फोकस होता है वो सेंचुरी बना के ट्रॉफी लेने पे नहीं होता। उसका फोकस सेंचुरी बनाने के लिए होता है, सेंचुरी बनाने पर होता है अपनी टीम को जिताने के लिए। उसको मालूम है कि अगर मेरी टीम जीतेगी तो मेरे को मैन ऑफ द मैच तो मिल ही जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका जो फोकस है वो रिजल्ट पे नहीं होना चाहिए, वो आपकी एक्टिविटी पर होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखो, जिस समय आप मीटिंग दे रहे होते हो, अगर आपने मीटिंग के दौरान प्रोस्पेक्ट के पेन पॉइंट्स को टच किया है, उसके मोटिवेशन को टच किया है, तो आपको क्लोजिंग करने की जरूरत ही नहीं है, प्रोस्पेक्ट खुद ही क्लोज कर लेगा। आपको कोई टैक्टिक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है एंड में उसको क्लोज करने के लिए। अगर आपने ढंग से उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि किस तरीके से ये बिजनेस आपको हेल्प कर सकता है। एक तरीका मैंने, एक सिचुएशन ये बताई, और दूसरी सिचुएशन मैंने आपको पहले बताई कि अगर वो प्रोएक्टिव है, पैशनेट है, इस चीज को समझ रहा है कि उसको अपने सपनों को पूरा करना है, आपको किसी टैक्टिक को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्ट आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड है। इट इज जस्ट यू नीड टू फाइंड सच पीपल इन द मार्केट। एक बात बताओ, जब एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए जाता है, एचआर जब एक बैठा होता है या बैठी होती है, वो एक दिन में मान लो 50 लोगों को बुलाते हैं और वो 50 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक ही रिज्यूमे सबसे बढ़िया वाला मंगवा ले। वो जो जो कंसल्टेंट है, जिसकी कंसल्टेंसी है, एजेंसी है, जो रिक्रूटमेंट करवाता है, वो उसको बोले कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, तू एक काम कर, हमें हमें सबसे बढ़िया एक कैंडिडेट भेज दे। वो ऐसा क्यों नहीं करते? वो ऐसा क्यों करते हैं कि 50 लोगों को बुला लो, उस 50 में से एक बंदे को हायर कर लेंगे? क्योंकि वो देखते हैं कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सारे मापदंडों के ऊपर खरा उतरता है। जो हमारी पैरामीटर्स हैं कंपनी के, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस बिजनेस, हमारी कंपनी में जिस प्रकार का व्यक्ति हमें चाहिए, उस प्रकार का व्यक्ति ही वो हायर करते हैं। और वो उनको तब पता चलता है जब वो उसका इंटरव्यू लेते हैं। आप मीटिंग तो ले रहे हो, चाहे आप उसके पास गए हो प्रोस्पेक्ट के पास, या प्रोस्पेक्ट आपके पास आया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखना ये है कि उस सेशन, उस मीटिंग के अंदर आप जो उसका इंटरव्यू ले रहे हो, इंटेरोगेशन नहीं होनी चाहिए वो, कि उसको लगे कि सीबीआई आ गई है हमारे पास, अब मेरा वो सीबीआई इंटेरोगेशन कर रही है। वैसा नहीं होना चाहिए। एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, एक डिस्कशन होना चाहिए, जिस डिस्कशन में आपको ये समझ में आ जाए कि वो बेसिकली करना क्या चाहता है। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत है, लेट योर प्रोस्पेक्ट डिसाइड। कई बार ना कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग ना पुशी हो जाते हैं। जब वो प्रोस्पेक्ट को मीटिंग दे रहे होते हैं तो मीटिंग देते देते मतलब प्रोस्पेक्ट के ना पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अभी के अभी इसको क्लोज करना है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को कुछ ऐसी बात सिखा दो जिससे ना प्रोस्पेक्ट को मैं तुरंत क्लोज कर दूं। ऐसा कुछ है ही नहीं। आप उसकी नीड को अगर ढंग से आइडेंटिफाई कर लोगे, और मैं आपको कुछ अभी क्लोजिंग के क्वेश्चंस बताता हूँ, वो आप पूछ सकते हो। उससे क्या होगा, आप उसको उसकी नीड का एहसास करवाओगे। आप उसकी, वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे नीड को क्रिएट करने में। लेकिन उस नीड को क्रिएट करना है, पीछे नहीं पड़ जाना। क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके पीछे पड़ोगे उतना वो प्रोस्पेक्ट आपसे दूर भागेगा। तो इसीलिए आपका काम है, जो आपकी बेस्ट नॉलेज है, जो बेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में है, आपको केवल उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, और उसके बाद डिसीजन उसके ऊपर छोड़ देना है, पीछे नहीं पड़ना। कई बारी आपको मालूम है बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। कई बारी मेरे को ऐसे लोगों से बातचीत हुई जो जिन्होंने मुझे बोला सर, एक व्यक्ति ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बताई थी, लेकिन बताने के बाद मैंने उसको मना कर दिया कि मैं अभी इसको नहीं कर सकता। तो वो बंदा मेरे को 6 महीने तक इतना फोन करता रहा, इतना फोन करता रहा, इतने मैसेज किए कि अल्टीमेटली मैंने उसको ब्लॉक कर दिया।
ऐसा काम आप चाहते हो कि आपके साथ कोई करे? ऑफ कोर्स आप नहीं चाहते हो, राइट? तो इसीलिए ये जरूरी है कि आपको पुश नहीं करना किसी को। दो तरीके के फॉलो अप होते हैं, आज उस पर बात नहीं करेंगे, एक्टिव फॉलो अप और पैसिव फॉलो अप। कोई फॉलो अप का सेशन करेंगे तो उस पर बात करेंगे। जो व्यक्ति एक्टिव फॉलो अप के लिए तैयार है, आप उसको एक्टिव फॉलो अप कर सकते हो। और जो व्यक्ति अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बट आपको लगता है कि वो व्यक्ति पोटेंशियल है, तो आप उसको पैसिव फॉलो अप कर सकते हो। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में हर 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ उसकी परिस्थितियां बदलती हैं। तो अगर 6 महीने में भी अगर आप उसको एक बार कॉल कर लेंगे और उसके जो सर्कमस्टांसेस होंगे अगर वो फेवर में होंगे तो वो आपको यस कर देगा। लेकिन 6 महीने वो आपको याद कैसे रखेगा? तो उसके लिए आप उसको पैसिव फॉलो अप दे सकते हो, पैसिव फॉलो अप उसके साथ में कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। अर्जेंसी क्रिएट करनी है, थ्रेट नहीं क्रिएट करना। वैसे मैं अगर आपको सच बताऊं अपने अपने एक्सपीरियंस को, तो मैं इस अर्जेंसी वर्ड से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं बहुत ज्यादा इस अर्जेंसी में बिलीव नहीं रखता कि अर्जेंसी क्रिएट कर दो और उस प्रोस्पेक्ट को अर्जेंसी क्रिएट करके ज्वाइन करा दो, उसकी इनवॉइसिंग करा दो, बस किसी तरीके से बिलिंग हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, अपना काम डन। जब आप इस एटीट्यूड के साथ और इस सोच के साथ काम करते हो ना, तो वो व्यक्ति जो आपकी अर्जेंसी के चलते आता है, वो ज्यादातर लोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ नकली बातें करने लगो, आप उसके साथ नकली वादे करने लगो, आप उसको झूठ बोलने लगो, झूठे प्रॉमिस करने लगो। वो मत करो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो। लोग क्या सोचते हैं दूसरे, जिनको नेटवर्किंग के बारे में पता नहीं है उनको छोड़ो, आपको तो पता है। आप तो जानते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक अमेजिंग बिजनेस है। आप तो जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। इस बिजनेस को, इस बिजनेस की इमेज को अच्छा करने का जो बीड़ा है वो आपका मेरा है, वो हमारा है। अगर किसी ने इसकी इमेज खराब करी, डोंट गो इनटू दैट। हमें उसकी बुराई नहीं करनी किसने क्या किया। हमें ये देखना है कि हम सब मिलकर नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज को किस तरीके से अच्छा करेंगे। वो कैसे करेंगे? एक चीज गांठ बांध लो, झूठ नहीं बोलना। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो प्रॉमिस नहीं करने। अगर आप गलत प्रॉमिस करके, झूठ बोल के, अगर आप, अच्छा मैंने एक बंदे को ना, एक जो नए बंदे को ओरिएंटेशन प्लान देते देखा। मतलब वो बंदा प्लान दे रहा था बंदे को ज्वाइन कराने के लिए, ऐसी जलेबी बना रहा है, ऐसी जलेबी बना रहा है, ऐसी जलेबी बना रहा है। उसको लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं मैं। उसको लग रहा है कि मैं घुमा घुमा के जब प्रोस्पेक्ट को नेटवर्क मार्केटिंग बताऊंगा ना, तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि जब तू घुमा घुमा के नेटवर्क मार्केटिंग बताएगा ना, उसने तब भी वही डिसीजन लेना है जो सीधे सीधे बता के लेना था। क्योंकि लोग जो हैं डिसीजन जानकारी के आधार पे नहीं लेते, इमोशंस के आधार पे लेते हैं। तो जो इमोशन उसके पहले टच होने थे वो अब बाद में भी टच हो जाएंगे। सो आपने 15 मिनट उसके भी खराब किए, 15 मिनट अपने भी खराब किए। तो बेटर ये है कि सीधा सीधा बताओ, करना है कर, नहीं करना मत कर। उससे क्या है, लोग कम आएंगे आपके पास, लेकिन जितने आएंगे ना वो क्वालिफाइड आएंगे। क्वालिफाइड मतलब वो कुछ हद तक मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अच्छा ये काम है, मेरे को ये करना होगा। हम झूठ बोल के जबरदस्ती की अर्जेंसी क्रिएट करके उसको ले तो आएंगे, साइन अप भी करा लेंगे, लेकिन वो ज्यादातर लोग, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, ज्यादातर लोग ऐसे केस में ज्यादा लंबा नहीं चल पाते हैं। तो जो बोलना है सीधी सीधी बात करो ना यार। आप कोई फ्रॉड थोड़ी, आप कोई स्मगलिंग थोड़ी कर रहे हो। अरे आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो भाई, जेन्युइन काम है ये। इतने लोगों की जिंदगी बनी है इस बिजनेस से, डरना क्यों है? एक बंदे से, एक बंदे ने पूछा ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बोला नहीं 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 नेटवर्क। अरे उसको बताओ, उसको पूछो कि भाई आप इसके बारे में क्या जानते हो। डरना क्यों है? झूठ मार्केटिंग नहीं है।
अब आपने झूठ बोल के उसको मीटिंग में तो अटेंड करा लिया, लेकिन वहां जाके उसको यही पता लगेगा ना नेटवर्क मार्केटिंग है, अभी तो फिर बुरा नहीं मानता, अब तो रिलेशन भी खराब होंगे आपके। गलत तो नहीं कह रहा, एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं आपके साथ, कोई किताब को पढ़ के नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। 10 साल हो गए यही सब करते हुए, 5,000 से ज्यादा लोगों को ना पर्सनली कोच कर चुका हूँ। यही सब चीजें देखते हुए मेरे को जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन झूठ बोल के नहीं, झूठ मत बोलो। आप ये कह सकते हो यार जो सच है ऐसा होना चाहिए, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप उसको ये कह सकते हो कि इस महीने जो है मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सक्सेसफुल अपलाइन है, आप उनको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करके आप उनको बोलो कि मेरे जो अपलाइन है वो एक महीने में 30 लोगों के बैच को पर्सनली कोच करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है। एक महीना वो उनको पर्सनली कोच करते हैं और 25 लोग ऑलरेडी उस बैच में आ चुके हैं, 5 रहते हैं। वो 25 नहीं भी आए कोई बात नहीं, लेकिन आपके अपलाइन कोच करते होने चाहिए। आप उसको कह सकते हो 25 आ चुके हैं, 5 रह गए हैं, तो अगर आप आ जाओगे तो आपको इसी बैच में मेरे अपलाइन की आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी, आपको उनकी पर्सनल कोचिंग मिल जाएगी। अगर आप अभी नहीं आते हो तो जो नेक्स्ट बैच होगा अगले महीने वाला, उसमें जो 30 लोग होंगे उसमें हम आपको इंक्लूड करेंगे। तो आपको हो सकता है ज्वाइन करने के बाद भी 1 महीने का वेट करना पड़ेगा उनकी पर्सनल कोचिंग को लेने के लिए। तो ये अगर जेन्युइन बात है, ये अगर सच है, तो फिर ये इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में अर्जेंसी को क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज आप उसको इस तरीके से पूछ सकते हो कि अगर मान लो जो पैसे की कमी है वो आपकी जिंदगी में किस तरीके से आपको अफेक्ट करती है। ये एक क्वेश्चन है जो वो बताएगा ना कि पैसे की कमी मेरे को इस तरीके से अफेक्ट करती है, या आप उसको ये कह सकते हो कि पैसे की कमी की वजह से सबसे बड़ी परेशानी क्या हो सकती है। वो आपको बताएगा कि पैसे की कमी की वजह से हम अपनी केवल जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं, सारा महीना हाथ टाइट करके चलना पड़ता है। मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना था लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जा सका, या मेरे को ये वाला कोर्स करना था मैं वो नहीं कर सका, या मैं ये वाला बिजनेस करना चाहता था जिस वजह से मैं ये बिजनेस नहीं कर सका। तो आपने क्या किया, आप उसको जागरूक कर रहे हो, आप उसको इस बात का एहसास करवा रहे हो कि किस तरीके से वो उसकी लाइफ में पैसे की कमी किस तरीके से उसको अफेक्ट करती है। तो फिर आप उससे पूछ सकते हो कि कितने समय तक आप, अगर आपकी लाइफ में पैसे की कमी है तो कितने समय तक आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से चल सकते हैं, मतलब इस पेन के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ कितने समय तक आप अपनी लाइफ में ऐसे चल सकते हैं। वो बोलेगा नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं चल सकता, मैं तो चाहता हूँ ये प्रॉब्लम अभी के अभी खत्म हो जाए। फिर आप उसको पूछो तो फिर आपको ये बिजनेस कब करना चाहिए, अभी या बाद में। लगा अभी करना चाहिए, दैट्स इट। आपने कहा अर्जेंसी क्रिएट करी, आपने कहा झूठे वादे करे उसके साथ, आपने चंद सवाल पूछे और वो बंदा ओके हो गया। और ये चौथा पॉइंट क्लोजिंग क्वेश्चन का भी, क्लोजिंग क्वेश्चंस के अंदर भी आप इसी तरीके से क्वेश्चंस आप उसको पूछ सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, आप उसको कह सकते हो, जैसे आप कई बार आप उसको आप उसको बोलते हो कि भाई ये बिल्कुल सही समय है, तेरे को बिजनेस करना चाहिए, ये 21st सेंचुरी बिजनेस है, 21वीं सदी का व्यापार है, तेरे को अभी के अभी करना चाहिए। आपने बिजनेस समझा दिया ना, अब उसको बोलो क्या लगता है आपको, क्या सही समय है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। मतलब आप, फर्क है, एक केस में आप उसको कन्विंस कर रहे हो कि भाई ये 21वीं सदी का व्यापार है, अभी के अभी कर, और एक केस में आप उसको पूछ रहे हो कि व्यापार तो अच्छा है, आपको क्या लगता है कब सही समय है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, वो बोलेगा यही सही समय है। तो ठीक है भाई, हो जाओ शुरू, यही सही समय है तो आपने जब उसकी नीड को आइडेंटिफाई किया, ये सर राइट, अच्छा प्रोस्पेक्ट कैसे करें, अच्छा ठीक है, तो मतलब बातें समझ में आ रही है ना आपको। तो अगला अगला पॉइंट, अभी आपने जब उसको मीटिंग दी, जब आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो नीड को आइडेंटिफाई करते करते आपको उसके पेन पॉइंट पता चल गए, आपको उसका मोटिवेशन पता चल गया। तो मान लो उसने, उसका जो मोटिवेशन है BMW गाड़ी लेना है, मान लो, तो आपने उसको बोला यार ये जो BMW लेने की बात आप कर रहे थे जब स्टार्टिंग में, तो ये
गाड़ी को लेने के लिए आपको कब लगता है, कब सही समय है काम शुरू करने के लिए? बोले यही सही समय है। तो अच्छा, तो उस गाड़ी को लेने के लिए जो मैं काम आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावा और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं आपके पास? बोले और तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कब आपको इस काम को शुरू करना चाहिए? तो शुरू तो अब अभी करना चाहिए। तो ठीक है, हो जाओ शुरू, फिर क्या दिक्कत है? कहने का मतलब ये है, दी फॉर्च्यून इज इन आस्किंग क्वेश्चंस। आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, आपकी क्लोजिंग ठीक है, बट आप उसको एहसास करवाओ कि उसको कब ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। समस्या ये है कि हम उसको तर्क वितर्क देते हैं, हम उसको पूरी सलाह देते हैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग, लेकिन हम उसका ओपिनियन नहीं पूछते, हम उसको नहीं टटोलते। और क्योंकि हम उसको नहीं टटोलते ना, इसीलिए ज्यादातर लोग जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन के बाद में हमारा फोन नहीं उठाते। मतलब मान लो एक व्यक्ति को आपने मीटिंग दी और उसने आपका प्रेजेंटेशन के बाद फोन नहीं उठाया, क्यों? या तो उसको इस बात का डर लग रहा होगा कि यार मैं इसका अगर फोन उठाऊंगा तो ये मुझे बार बार बोलेगा, मेरे को पुश करेगा कि यार तू बिजनेस को ज्वाइन कर ले। या फिर वो इस बात से आपका फोन नहीं उठा रहा, उसको ये लग रहा है कि यार मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था ये वो चीज नहीं है। अब इसमें दो चीजें, या तो आपने ढंग से उसको समझाया नहीं, या फिर वो उसको नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं। अच्छा, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है, तो क्या दिक्कत है? सारे थोड़ी पायलट बन जाएंगे। अब एक व्यक्ति मान लो जो पायलट है, अब आप उससे जाके एक सवाल पूछो कि भाई साहब आप तो सिर्फ पायलट ही हो, आप सीए क्यों नहीं हो, आप डॉक्टर क्यों नहीं हो? पायलट के साथ आपको सीए भी होना चाहिए था, आपको डॉक्टर भी होना चाहिए था। हर व्यक्ति सब कुछ थोड़ी बन जाएगा, तो सब थोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, कुछ लोग ही तो करेंगे ना। अब सारे थोड़ी वो 12वीं पास करके सीए की तैयारी में लग जाते हैं, कुछ ही लोग लगते हैं ना। तो ऐसे ही जरूरी थोड़ी है हर व्यक्ति का गोल नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना ही है। अच्छा, ये भी एक समस्या है कि हमें लगता है कि जिसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बस यही, मतलब यही है खुदा, यही वो व्यक्ति है जो मेरे को डायमंड बनाएगा। ऐसा नहीं होता। आपका काम ना, काम का व्यक्ति ढूंढना है। उसके लिए आपको लोगों को मिलना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, 1-to-1 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो जब आप लोगों से मिलोगे, मीटिंग्स करोगे, तब आपको उसमें से कोई काम का व्यक्ति मिलेगा। तो आप ना आप एक तरीके से फिल्टर कर रहे हो, आप एक स्क्रूटनी कर रहे हो। ये बात मैं बोल रहा हूं तो मेरे को तो इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों को डाउट लग रहा होगा कि सर जुम्मा जुम्मा तो एक बंदा आता है हफ्ते में एक मीटिंग लेने के लिए, और आप कह रहे हो कि हमें उसमें से भी छांटना है, तो फिर कैसे काम चलेगा? यही तो प्रॉब्लम है आपके बिजनेस को धीरे होने की, कि आप महीने में 4 ही लोगों को मीटिंग देते हो। आप 40 को क्यों नहीं देते हो? और अब मेरे को ये मत बोलना कि बंदे कहाँ से लाऊं, बंदों की कमी है 137 करोड़ लोगों के देश में। 137 करोड़ लोगों की जनता है, लोगों की कमी है हिंदुस्तान में। और बाकी मेरा वो प्रोस्पेक्टिंग वाला सेशन जो 2 हफ्ते पहले मैंने वेबिनार किया था उसको देख लेना, उसमें आपको नहीं। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग मैंने किया नहीं अभी। चलो अगली बार ये काम करते हैं, आपको प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैं बताऊंगा कुछ चीजें, किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। अगली बार का सेशन का टॉपिक होगा 5 टिप्स ऑन प्रोस्पेक्टिंग। तो अगली बार प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन पीछे नहीं पड़ना किसी के भी। और उसके अच्छा, एक आधा क्वेश्चन, चलो मैंने कुछ लिखे हुए क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ। आप ये भी कह सकते हो उसको कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट अभी नहीं करते हो तो कब तक आप केवल ब्रेड एंड बटर चलाते हुए खुश रहोगे? मतलब आप कब तक रोटी में खुश हो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते? बोला नहीं ऐसा, मैं तो खुश नहीं हूं, तो मजबूरी है, सपने तो पूरे करने हैं। तो फिर आपको कब लगता है आपको ये काम स्टार्ट करना चाहिए? बोला काम तो मेरे को तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। तो ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप कर लो। मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था ना, पुट द बॉल इन प्रोस्पेक्ट्स कोर्ट। आप अपनी बेस्ट इंफॉर्मेशन दे दो, और जो बॉल है वो प्रोस्पेक्ट की कोर्ट में डाल दो कि भाई तू डिसाइड कर तेरे को काम कब करना है। People love to buy their idea. People don't want to be sold. People don't want to be sold, but they love to buy.
कोई नहीं चाहता कि उसको कोई आके कुछ बेचे, बट हर व्यक्ति को खरीदना पसंद है। देखो कितनी अजीब सी बात है, हर व्यक्ति खरीदना पसंद करता है, लेकिन वो ये नहीं पसंद करता कि मुझे कोई कुछ आके बेच के जाए। So your success do not lie in selling. Your success lies in helping your prospect to buy what your prospect wants to buy. Your success lies in helping your prospect to buy what your prospect wants to buy. ये बात मेरे को एक किताब है, द सीक्रेट ऑफ सेलिंग एनीथिंग। ये हैरी ब्राउन की किताब है, आप लोग भी पढ़ना, मैंने 5-6 साल पहले पढ़ी थी, द सीक्रेट ऑफ सेलिंग एनीथिंग। ये बात मेरे को उस किताब में से समझ में आई थी। और ये जो हम मैं नीड आइडेंटिफिकेशन की बातें करता हूँ ना, नीड आइडेंटिफिकेशन, उसके पेन पॉइंट को पकड़ो, उसके मोटिवेशन को पकड़ो। द सीक्रेट ऑफ सेलिंग एनीथिंग, इट्स एन अमेजिंग बुक। ये पढ़ो तो जैसे मैं नीड को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ना, क्वेश्चंस पूछ के आप भी मेरी तरह नीड को आइडेंटिफाई कर पाओगे क्वेश्चंस को पूछ के। ठीक है, तो किताबों में बड़ा ज्ञान है, किताबें पढ़नी चाहिए। अभी मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको आज बताए कि इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपको क्लोजिंग करना चाहिए। पहले आपको बेनिफिट पे फोकस करना चाहिए प्रोस्पेक्ट के। सेकंड, आपको उसको, मैं आपको देख के बता, मैं भूल जाता हूँ। पहला पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि आपको उसके बेनिफिट पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, लेट योर प्रोस्पेक्ट डिसाइड। तीसरा, अर्जेंट, क्रिएट अर्जेंसी बट नॉट थ्रेट। चौथा पॉइंट, आप उसको कुछ क्लोजिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एक क्लोजिंग क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, चलो बोलो, अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हो तो ये बिजनेस आपकी जिंदगी को कैसे अफेक्ट, ये अगर आप इस बिजनेस को नहीं करते हो तो ये आपकी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करेगा। मतलब आपने बोला कि आपको ये गाड़ी लेनी है, आपको ये घर लेना है, आपको यहाँ ट्रैवल करना है, मान लो अभी ये आप नहीं करते हो, तो ये आपकी जिंदगी में कैसे प्रभाव डालेगा। बोलो प्रभाव तो डालेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। तो फिर आपको ये कब करना चाहिए, बोलो करना तो अभी चाहिए, तो स्टार्ट करो फिर। दिस इज हाउ यू नीड टू टॉक टू पीपल। ठीक है, पांचवा पॉइंट मैंने अभी आपको नहीं बताया है। पांचवा पॉइंट है, क्लोजिंग इज नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। मैं आपको अपने अगर एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो मैं आपको बता देता हूं, मेरा मानना यह है, क्लोजिंग जो है ना, मीटिंग की सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितने के प्रोडक्ट बेचे, या आपने कितने रुपए की ज्वाइनिंग कराई, या आपने उसका फॉर्म साइन करवाया कि नहीं करवाया। मीटिंग की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने अगली अपॉइंटमेंट फिक्स करी कि नहीं करी। You know, the real success in network marketing is exposure after exposure after exposure. जितना आप उस व्यक्ति को बात करेंगे, मैसेज पे बात होगी, 1-to-1 में बात होगी, वो आपके ट्रेनिंग सेशंस में आएगा, वो आपके फंक्शंस में आएगा, आपके इवेंट्स में आएगा, जितना ज्यादा वो व्यक्ति एक्टिव और पैसिव आपसे मिलेगा, उतना वो व्यक्ति डिसीजन के क्लोज जाता चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो रियल, कई बारी मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था ना, आपको प्रोस्पेक्ट को पुश करने की जरूरत नहीं है, पुश मत करो। लेकिन अगर अभी वो इस समय रेडी नहीं है, वो मैंने डॉग की स्टोरी सुनाई थी ना, अगर अभी उसकी लाइफ में उतना पेन नहीं है, अभी वो उतना डेस्परेट नहीं है ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो आप उसको बोलो कोई बात नहीं, किसी चीज की जल्दी नहीं है। या ये भी पॉइंट हो सकता है कि अभी उसको उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, और वो नहीं चाहता कि आप उसको फोर्स करो। कोई नहीं चाहता कि कोई उसको फोर्स करे, अभी उसको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आप उसको बोलो, मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ, इसको देख लेना। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ, मैं तेरे को ना ये 2 पेज भेज रहा हूँ इस किताब में से, इसको पढ़ लियो। फिर मैं बोलता हूँ ये एक मीटिंग है, इसमें आ जाना। जितनी बार वो व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपके पास आएगा, जितने ज्यादा वीडियोस को देखेगा, जितना ज्यादा पढ़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, उतना ज्यादा जो ऑथेंटिकेशन है ना हमारे बिजनेस की और हमारी, वो बढ़ती चली जाएगी।
तो ये आपको उसको आप जरूरी नहीं है कि आपको उसको इंस्टेंट क्लोज करना है। क्लोज हो सकता है वो 15 दिन के बाद हो, लेकिन जब वो 15 दिन के बाद क्लोज होगा तो अपनी मर्जी से क्लोज होगा। आप कोई नहीं चाहता कि आप अपनी मर्जी को उसके ऊपर इम्पोज करें, आप उसके ऊपर थोपें, कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है। हर व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो वो अपने लिए आता है, आपके मेरे लिए नहीं आता। तो उसका आने का डिसीजन भी उसी का होना चाहिए, आपका मेरा नहीं होना चाहिए। आप उसको झूठा मोटिवेशन देके आप उसको कन्वर्ट तो कर लोगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं वो बंदा ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। ज्यादातर लोग अगर वो कन्वर्टेड वाली कैटेगरी में है, आपसे ज्यादा प्रोएक्टिव, आपसे ज्यादा पैशनेट, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल, तो वो व्यक्ति फिर आप जितनी मर्जी तरकीबें लगा लो ना लगा लो, वो उसने काम करना है। फिर उसको आपकी उतनी जरूरत नहीं है, उसने काम करना है। लेकिन जो व्यक्ति को आप कन्वर्ट कर रहे हो, और अगर आप उसको नकली बातें करके कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ठीक है, बस ये 4-5 बातें थी मेरे को जो आज आपको इस क्लोजिंग में बतानी थी। अच्छा, कुछ मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस भी आए थे, मैं उसमें से 1-2 क्वेश्चंस को ले लेता हूँ। अगर आपने भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो क्लोजिंग से रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। और अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि सर शुड वी आस्क पीपल टू ज्वाइन इमीडिएटली, मतलब लोगों को हम बोले कि तुम इमीडिएटली हमारे साथ में ज्वाइन हो जाओ। मैंने इसको अभी अपने सेशन में ऑलरेडी कवर किया है। नॉट नेसेसरीली कि आप किसी को फोर्स करो कि तुम अभी के अभी ज्वाइन कर लो। कई बार ना कुछ लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि अगर मैंने इस प्रोस्पेक्ट को अभी जाने दिया तो पता नहीं ये कभी दोबारा मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कभी ये व्यक्ति मेरे को दोबारा मेरा फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा। क्यों? आपको इतना भरोसा नहीं है अपनी मीटिंग पे, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, कि आपको डर लग रहा है कि वो आपका फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ऐसा कौन सा काम आप कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि कल को वो बंदा यहाँ से चला गया तो दोबारा मेरा फोन नहीं उठाएगा? आप कोई ऐसा गलत काम कर रहे हो? नहीं ना? फिर डरते क्यों हो? फिर क्या जरूरत है उसको? अगर वो, मैंने बोला ना, जिसके दांत में दर्द है वो दाढ़ अपने आप निकलवाने आएगा, और जिसको अभी केवल पिन चुभ रही है ना और ज्यादा उसको दर्द नहीं हो रहा, तो उसको इमीडिएटली क्लोज कर भी कैसे दोगे आप? फॉर्म आपने अगर भरवा भी लिया तो क्या गारंटी है काम कर लेगा वो बंदा? तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। एक मेरे को क्वेश्चन आया था कि सर हमें ना बड़ा डर लगता है क्लोजिंग करते हुए कि हमें वो ना कर दे। कर दे तो कर दे फिर, इसमें ज्यादा नुकसान किसका है? भाई आप तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, अब आप तो उस रैट रेस के चक्कर से निकल गए। आपको तो वो 9 to 5 की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आपको लाला नहीं बनना पड़ेगा, दुकानदारी आपको दुकानदारी नहीं करनी है। आप तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, तो आपसे ज्यादा जरूरत किसको है? उसको है ना? तो आप क्यों डर रहे हो? मना करेगा तो उसका नुकसान है। हाँ, आपको अपना काम बेस्ट करना है, और अगर आपको अपने पे डाउट है कि यार मैं अच्छे से अभी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, तो क्या दिक्कत है? आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल दो, आप अपने अपलाइन को बोल दो, आप उसको अपने अपलाइन से कनेक्ट करा दो। आप अपने अपलाइन को बोलो कि आपके अपलाइन उसको गाइड कर दे, आप अपलाइन के साथ उसको जूम वेबिनार करा दो, या अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा दो, या अपने अपलाइन से 1-to-1 मीटिंग करवा दो, अगर आपको भी खुद पे भरोसा नहीं है तो। और खुद पे भरोसा है तो फिर किस चीज का डरना है आपको? फिर क्यों डरोगे कि वो नो, अरे नो करता है तो करे। और क्यों नो करेगा? अगर वो दांत निकलवाने के लिए आया है तो डेंटिस्ट को क्यों नो करेगा वो? ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी आपने। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोस्पेक्ट तैयार है क्लोज होने के लिए? ये भी एक क्वेश्चन आया था। हाउ टू नो दैट प्रोस्पेक्ट इज रेडी टू क्लोज? अरे, ये जब आप उससे क्वेश्चंस पूछोगे कि आपको क्या लगता है आपको कब ये स्टार्ट करना चाहिए, तो उसका जवाब आपको बताएगा ना। अगर वो डाइसी है, उसके जवाब से लग रहा है कि वो डाइसी है, वो अब कह रहा है कि मैं देखता हूँ, पता नहीं है, अभी मेरा भी कुछ अभी एग्जाम आने वाले हैं, या मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं शाम को लेट आता हूँ, इसका मतलब क्या है कि वो बहाने बना रहा है। और अगर वो कह रहा है कि नहीं यार, मैं आई रियली वांट टू स्टार्ट फुलफिलिंग माय ड्रीम्स, सो आई हैव टू डू समथिंग बिगर, तो आप उसको कह सकते हो कि ठीक है, दिस इज समथिंग बिगर, डू इट। तो फिर आप उसको और एजुकेट कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। आप उसको अपनी आगे की जो मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स में आप उनको बुला सकते हो, अपने अपलाइन से कनेक्ट करा सकते हो।
ठीक है जी, सो दीज वर दी 5 थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू एंड बिकॉज अभी देख लेता हूँ कुछ अगर एक दो क्वेश्चंस पूछे हैं तो मैं आपको उनके आंसर भी कर देता हूँ। अभिषेक कह रहा है नोटेड ऑल पॉइंट सर। अरे थैंक यू सर, बहुत अच्छी अच्छी क्या लिख रहे हो, बहुत अच्छी नॉलेज मिली सर। ठीक है, अच्छी बात है, ये नॉलेज आप भी आगे देना। बबलू कह रहा है प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। अभी प्रोस्पेक्टिंग अगली बार सेशन करेंगे ना, उसमें बात करेंगे। सम पीपल थिंक बोथ आर सेम, नेटवर्क मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। क्या बात है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, एफिलिएट मार्केटिंग अलग है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, मान लो एक व्यक्ति है, वो एक चॉकलेट बेचता है, तो उस अब मैं YouTube पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया, अपनी वीडियो के एंड में मैंने बोल दिया कि ये एक बहुत बढ़िया चॉकलेट है और इसके ये फायदे हैं। अगर आपको ये चॉकलेट, मेरा वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग का है, लेकिन साथ में मैं आपको चॉकलेट के बारे में बता रहा हूँ एंड में, ये चॉकलेट बहुत बढ़िया है, इसको खा लो, और इसका जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में। अब वो बंदा गया डिस्क्रिप्शन में, जाके उसने लिंक पे क्लिक किया और जाके चॉकलेट खरीद ली, तो मेरे को उस चॉकलेट की सेल पे इनकम हो गई। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। अभी बहुत सारे लोग हैं, आप यूट्यूब पे देखते होंगे, जो अपने वीडियोस के साथ में किसी कोर्स को बेच रहे होते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के कोर्स को बेच रहे होते हैं, और कहते हैं कि नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहां पे क्लिक करो। अब वो आपने देखा होगा, कोई बंदा गैजेट बेच, कोई गैजेट, मान लो आप घर में एक नया कैमरा लेकर आए, अब आपको देखना है कि कैमरा कैसे चलता है। अब आपने देखा कि हाउ टू यूज दिस डीएसएलआर मॉडल नंबर डाल दिया। अब वो साथ में आपको ये भी बता रहा है कि इसके लिए लाइट भी चाहिए, माइक भी चाहिए, ये जो भी सामान चाहिए, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कैमरा तो ले आए हो, लाइट भी ले लो, और स्टैंड भी ले लो, माइक भी ले लो, ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक क्लिक करो और ले लो। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करोगे, आप वो जो भी खरीदोगे उसको उसकी कमीशन चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे नहीं है ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो अलग होता है। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ रहे हो भाई साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपका भी थैंक यू, अच्छी बात है। और क्लोजिंग टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। अरे क्लोजिंग टाइमिंग क्या है, मैंने बताया ना आपको, ये तो आप उसको प्रोस्पेक्ट के साथ जब बात कर रहे हो, तो आप जब उससे क्लोजिंग क्वेश्चंस पूछते हो, तो वो जो भी जवाब देता है ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ना। कई बार हो सकता है मीटिंग 15 मिनट में खत्म हो जाती है, और कई बार मीटिंग खत्म होने में 1 घंटा भी लग सकता है। बट जब आप नए व्यक्ति के साथ मीटिंग करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर अंदर मीटिंग जो ना वाइंड अप हो जानी चाहिए। कई बार कुछ लोग सोचते हैं 2 घंटे की मीटिंग करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको जितनी पिछली वाली जो मैंने आपको बताई थी प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, मैंने उसमें 5वां पॉइंट बताया था, अंडर सेलिंग करो, ओवर सेलिंग मत करो। अगर आपने नहीं समझा तो दोबारा से आप उसको जाके देख सकते हैं। सो ठीक है, विद दैट नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग मुलाकात करते हैं और प्रोस्पेक्टिंग के बारे में 5 चीजों को डिस्कस करेंगे, और आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में स्पॉन्सर कर सकते हो। तो अपनी सभी टीम के मेंबर्स को बताओ, वो भी उस सेशन को अटेंड करें, ताकि आपकी टीम जल्दी से जल्दी बिल्ड हो। और एक छोटा सा काम और किया करो यार, आप मेरे को यहाँ पर तो लाइव चैट में इतने सारे मैसेजेस करते रहते हो, मैं जो वैसे वीडियोस बनाता हूँ उसमें तो सैकड़ों कमेंट्स आते थे, लेकिन इसमें क्या है, आप लोग देख लेते हो तो उसके बाद उस पर कोई कमेंट नहीं करता। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, कल तक ये वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा मेरे चैनल के ऊपर, यहाँ आप रात को 10 बजे के बाद देखना, अपलोड हो चुका होगा। तो उस पर कॉमेंट किया करो ना, हाउ यू लाइक द वीडियो, व्हाट यू लर्नड। मुझे एक चीज बताओ कमेंट करके मेरे इस वीडियो के ऊपर कि आपने क्या सीखा। तो रात को लेकिन 10 बजे के बाद, तब तक ये अपलोड हो चुका होगा। सो विद दैट थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ग्रेट लक and great success in network marketing business. Thank you very much.